Hello, good morning friend. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. We are going to continue our topic. In previous video, we are discussed briefly about the how can we find the area of trapezium, and lastly end of the discussion we are find the area of trapezium is equal to 1/2 into height into b plus a. Here b plus a is called the length of the parallel sides and h is called the perpendicular distance between the two parallel sides. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं 11.4 आर्टिकल्स एरिया ऑफ द जनरल क्वाड्रिलेटरल. अ जनरल क्वाड्रिलेटरल कैन बी स्प्लिट इनटू टू ट्रायंगल्स बाय ड्राइंग वन ऑफ इट्स डायगोनल. जो जनरल क्वाड्रिलेटरल होता है इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करने से ये स्प्लिट हो जाता है दो ट्रायंगल्स के अंदर, एंड दिस triangulations help us to find the formula for any general quadrilateral. और ये दो triangulations जो होता है ये हमें हेल्पफुल बनता है एरिया ऑफ एनी जनरल क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए यहाँ पर बेस होगा AC और हाइट होगी H1. सो इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू H1 प्लस सिमिलरली इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के लिए 1/2 इंटू AC इंटू H2. H2 है, ये है हाइट ऑफ द दूसरे ट्राइंगल ADC के लिए. अब इन दोनों में AC कॉमन है और 1/2 भी कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लेंगे. So therefore 1/2 into AC into bracket H1 plus H2. AC है, इसे हम डिनोट करते हैं. AC है वो क्या है, लेंथ ऑफ द डायगोनल है, लेंथ ऑफ द डायगोनल है. तो इसके लिए D सिंबल का यूज़ करेंगे. तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आएगी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने के लिए. 1/2 इंटू डायगोनल 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल इंटू ब्रैकेट H1 प्लस H2. H1 प्लस H2. H1 है वो है रिस्पेक्टिवली हाइट ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड H2 है हाइट ऑफ द ट्राइंगल ADC. तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए भी हम जनरली फाइंड आउट कर सकेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब आपके सामने स्क्रीन पर है एग्जाम्पल नंबर 1. देखिए फिगर 11.11 फिगर्स के साथ फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS. हियर D इज इक्वल टू 5.5 जो कि लेंथ ऑफ द डायगोनल है. H1 जो कि फर्स्ट ट्राइंगल का जो ऊपर पहला वाला जो ट्राइंगल है इसका हाइट है 2.5 सेंटीमीटर और H2 का हाइट है 1.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. हमें फॉर्मूला के अंदर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू D इंटू H1 प्लस H2. वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ब्रैकेट में हमें प्लस करना है. 2.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 4 मिलेगा. और अब लास्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2 इंटू 5.5 इंटू 4. फाइनल आंसर हमें मिलेगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्राई दिस भी है. वी नो द पैरेललोग्राम इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल एंड लेट्स ऑल्सो स्प्लिट सच अ क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्राइंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज एंड हेंस दैट ऑफ द पैरेललोग्राम. डज दिस एग्री विद द फॉर्मूला दैट यू नो ऑलरेडी. आपने अभी जो जनरल फॉर्मूला बनाया और इसका यूज़ करके आपको दिखाया, क्या इसी फॉर्मूला से हम पैरेललोग्राम के लिए भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको ऐसे ट्राई करना है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू करते हुए. यह है 11.4.1 एरिया ऑफ स्पेशियल क्वाड्रिलेटरल जिसके हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एरिया ऑफ स्पेशियल क्वाड्रिलेटरल ये देखिए आपके स्क्रीन पर. वी कैन यूज द सेम मेथड ऑफ स्प्लिटिंग इनटू ट्राइंगल्स विच कॉल्ड द ट्राइंगुलेशन. देखिए सेम मेथड का यूज़ करेंगे. कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा इसमें एक डायगोनल्स हम ड्रॉ करेंगे. डायगोनल्स ड्रॉ करने से वो स्प्लिट हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल टू ट्राइंगल्स में और इस प्रोसेस को ट्राइंगुलेशंस बोलते हैं.
फाइंड द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रोम्बस। अब हम जा रहे हैं रोम्बस के लिए एरिया फाइंड करने के लिए। यहाँ पर ABCD हमारा रोम्बस है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंड देयर इट इज द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ substitute the value. So therefore area of triangle ACD is equal to 1/2 into AC into OD, where AC is the base and OD is the height, plus area of triangle ABC के लिए 1/2 into AC into OB, where OB is the height and AC is the base। 1/2 AC इसमें से कॉमन निकालेंगे और हमें मिलेगा OD plus OB, OD plus OB। OD plus OB होगा equal to BD, and BD is the such as the diagonal of rhombus। AC भी diagonal था और BD भी diagonal है, तो therefore 1/2 into AC into BD, we can also write here 1/2 into D1 into D2, where D1 and D2 shows the diagonals of the rhombus। तो एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/2 into प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, दैट मीन्स 1/2 into D1 into D2। तो ये था हमारा एरिया ऑफ द स्पेशियल क्वाड्रिलेटरल। अब इसके साथ एक एग्जांपल भी है, इसे भी देखते चले। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल्स आर द लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सीधा आपको सब्सटीट्यूट करना है 1/2 into 10 into 8.2, और सिंप्लीफाई करने से हमें आंसर मिलेगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। A parallelogram is divided into two congruent triangles, and by drawing the diagonals across it, can we divide a trapezium into two congruent triangles? यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं, और इसके बाद ट्राई दिस है इसी पेज पर। लुक एट द पेज नंबर 175, जिसमें 3 फिगर आपको दिए गए हैं 11.14 को लेकर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। देखिए, आपको इसे पहचानना है कौन कौन से हैं। इसमें ट्रिपेजियम है और रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी, मतलब कि पैरेललोग्राम भी है, और इसके लिए आपको एरियाज फाइंड आउट करने होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन की तरफ। एरिया ऑफ पॉलीगन की तरफ we split the quadrilateral into triangles and find its area. Similar method can be used to find the area of polygon. सबसे पहले ऑब्जर्व द पॉलीगन फॉर द पेंटागन। देखिए, हमारे सामने कुछ पेंटागन्स यहाँ पर रखे हुए हैं। पहले इससे देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे फिगर 11.15 की। बाय कंस्ट्रक्टिंग टू डायगोनल्स AC and AD, the pentagon ABCDE is divided into 3 parts, जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है। एरिया ऑफ ABCDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। ठीक है, दूसरा फिगर देखते हैं 11.16 को। लुक हियर, बाय कंस्ट्रक्टिंग वन डायगोनल AD and 2 perpendicular BF and CG on it, pentagon ABCDE is divided into 4 parts. ABCDE is divided into 4 parts. So area of ABCDE equal to area of right angle triangle AFB. Area of right angle triangle AFB plus area of trapezium BFGC, area of trapezium BFCG plus area of right angle is equal to triangle CGD plus area of triangle AED. Identify the parallel sides of the trapezium here. Okay, चलिए नेक्स्ट पेज को टर्न करते हैं एंड ट्राई दिस। अब आपको आना है पेज नंबर 176 पर, जो कि आपका होमवर्क रहेगा इस वीडियो के चलते हुए।
सबसे पहले क्वेश्चन में डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगन्स। पॉलीगन्स को हमें डिवाइड करना है इनटू पार्ट्स, ट्राइंगल एंड ट्रेपेजियम। ट्राइंगल और ट्रेपेजियम्स के फॉर्म में इसे हम डिवाइड करने जा रहे हैं एंड फाइंड द एरियाज। और इसके बाद आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है 11.17 फिगर्स को लेते हुए। हियर FI इज़ द डायगोनल, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का फिगर है, और पॉलीगन है हमारा EFGHI। और जो राइट साइड का फिगर है इसमें NQ डायगोनल है और पॉलीगन है हमारा MNOPQR। दूसरा जो क्वेश्चन है, पॉलीगन ABCDE इज डिवाइड इनटू पार्ट्स एज शोन इन द फिगर 11.18। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फाइंड द एरियाज इफ AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AH इज इक्वल टू 6, AG इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर्स BF इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, CH 3 सेंटीमीटर एंड EG 2.5 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ पॉलीगन ABCDE फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू AF इंटू BF, और ये हमें मिलेगा 3। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना होगा FBCH इज इक्वल टू FH इंटू ब्रैकेट BF प्लस CH बाई 2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ब्रैकेट 2 प्लस 3 बाई 2, और 3 इंटू 5 15 बाई 2 इज इक्वल टू 7.5 मिलेगा। एंड एरिया ऑफ CHD इज इक्वल टू 1/2 इंटू HD इंटू CH इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फिर से एक बार इसी तरह से। HD की वैल्यू ऊपर देख लीजिए क्या हमें दी थी, और साथ में आपको CH की वैल्यू 3 सेंटीमीटर लेनी है, और वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें इसे फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो ADE ठीक इसी तरह से AD मल्टीप्लाई बाय G, और आखिर में इन सब का प्लस करते हुए एरिया ऑफ पॉलीगन ABCDE फाइंड आउट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो कि थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन MNOPQR। यहाँ पर MP इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, MD 7 सेंटीमीटर, MC 6 सेंटीमीटर और MB 4 सेंटीमीटर, MA इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेना है, और NA, OC, QD और RB यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द डायगोनल्स MP हैं, जिसका आपको यूज़ करना होगा। ओके, इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा कंटिन्यू 5th वीडियो होगा, जिसमें हम आपके लिए एक्सप्लेनिंग लाएंगे एक्सरसाइज के टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।